पिछले 7 जनवरी को तहसील प्रयागपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील प्रयागपुर के ग्राम रामपुर निवासी सरजू पुत्र जगदीश व ग्राम मल्लव एलो निवासिनी जैतूना पत्नी बरगत अली द्वारा इस आशय के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। उनके द्वारा बेची गई भूमि का भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। बताते चले तहसील प्रयागपुर की घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा अपने पत्र के माध्यम से महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया। प्रलेखों में उल्लेखित प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को प्राप्त होने के संबंध में मौखिक पुष्टि के अतिरिक्त साक्ष्य आधारित पुष्टि हेतु समुचित दिशा निर्देश निर्गत किए जाएं। इससे इस प्रकार की समस्या का निदान संभव हो सके। इसके साथ ही अशिक्षित अल्पशिक्षित एवं भोली भाली जनता का शोषण न हो पाए। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र के पत्र का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की महानिरीक्षक निबंधन ने प्रदेश के समस्त उप सहायक महानिरीक्षकों को निर्देश जारी की कि अधीनस्थ उप निबंधकों को निर्देश दिया जाए विलय के प्रस्तुतिकरण के समय प्रतिफल के संबंध में आवश्यक पूछताछ करने के बाद प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में साक्ष्य का परीक्षण एवं पुष्टि करने के उपरांत ही पृष्ठांकन के लिए तथ्य का उल्लेख करना सुनिश्चित करें। ये अभी संपूर्ण समाधान दिवस पर 7 जनवरी 2023 को प्रयागपुर में एक प्रकरण 2 प्रकरण आए थे, जिसमें प्रतिफल दिए जाने के संबंध में जो बैनामा होता है उसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ था कि इस खाते में प्रतिफल दे दिया गया है। लेकिन जब उसको जांच कराई गई, तहसील दिवस में शिकायत आई कि ये मंदबुद्धि था, खाता नंबर लिखकर उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसमें हम लोगों ने जांच कराई। जांच कराने पर यह पाया गया कि मौखिक स्वीकृति के आधार पर सब रजिस्ट्रार ने बैनामा किया है, उसके प्रतिफल की जांच नहीं की कि प्रतिफल मिला या नहीं मिला। सब रजिस्ट्रार से हम लोगों ने बात की पूरे ज़िले के एआईजी के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई लिखित डायरेक्शन नहीं है शासन के कि वो उसकी जांच कर सकते या नहीं कर सकते। क्योंकि प्रकरण गरीब लोगों के शोषण से संबंधित था और इसमें जो हम लोगों ने तथ्य जानकारी की उसमें महाजनी व्यवस्था भी थी कि कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसे ले लेता था और उसको ब्याज लगा लगा के उसको एक धनराशि हो जाती थी और वो सीधे बैनामा कराता था। गवर्नमेंट ने शोषण से बचाने के लिए एक सर्कुलर ये भी जारी किया था कि 20,000 से अधिक की धनराशि का कोई नगद लेन देन नहीं हुआ। इस पूरी व्यवस्था को मेरे द्वारा प्रमुख सचिव निबंधन को दूरभाष पर बताया गया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रमुख सचिव निबंधन बीना कुमारी मीना जी, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही इसको गंभीरता से लिया और हमने संपूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित किया कि इस प्रकार गरीब जनता का शोषण हो रहा है और संभावना है। तो उन्होंने हमारी आख्या को संज्ञानित करते हुए और एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें सब रजिस्ट्रार को ये निर्देशित किया है कि वो पहले ट्रांजैक्शन की पूरी सत्यता की जांच कर ले कि खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, और नगद लेन देन के संबंध में जो डायरेक्शन है उसका भी अनुपालन करें। और इस शासनादेश में आप देख सकते हैं कि बहराइच में जनपद बहराइच की आख्या का उल्लेख करते हुए संपूर्ण प्रदेश के सभी एआईजी को ये पत्र प्रेषित किया गया है और जिसकी कापी जिलाधिकारी और समस्त उपनिबंधक समस्त एडीएम फाइनेंस को भी निर्गत की गई है। तो आने वाले दिनों में जो गरीबों का शोषण होता था, पैसा न मिलने वाली समस्या, वो दूर हो जाएगी। इससे अंकुश लगेगा और जो शोषण वाली व्यवस्था थी उससे निजात मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रमुख सचिव निबंधन और महानिरीक्षक निबंधन का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को संज्ञानित लेते हुए ये सर्कुलर जारी किया है। धन्यवाद।